हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी सुबह से ही हम लोग लग गए थे साफ़ सफाई में। और साफ़ सफाई क्या करनी थी वो आपको बता देती हूँ कि आज जो है मेरे हस्बैंड को समय था, मतलब सुबह उन्हें 10 बजे जाना था ड्यूटी। तो मैं सुबह 6 बजे से ही उठ गई थी और सारे कामों में लग गई थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कराने लग गए थे। और मैंने सोचा क्यों ना आज स्टोर रूम की साफ़ सफाई की जाए, क्योंकि एक-एक करके ही काम निपटा पा रही हूँ मैं। और मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड भी लग जाते हैं, इसीलिए मुझे उनका थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाता है। तभी जब वो फ्री होते हैं तभी मैं कोई काम करती हूँ। आप देख सकते हैं कि सुबह से सारा स्टोर रूम का सामान मैंने निकाल दिया था, मतलब मेरे हस्बैंड भी साथ में मेरी मदद करा रहे थे। हम दोनों ने मिलके निकाल दिया था और ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और यहाँ पर सामान निकाल के मैंने सबसे पहले बच्चे को नहला-धुला के तैयार किया, क्योंकि काम तो देखिए चलते ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, उन्हें भी हमें टाइम टेबल से निपटाना पड़ता है और देखना पड़ता है कहीं कोई कमी ना रह जाए। घर के काम तो ये है कि हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर मैं बच्चे को रेडी कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो है जो रहा बचा सामान था वो निकालने लग गए थे। और सुबह 6 बजे से ही उठ के मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि हस्बैंड को 10 बजे वो निकल जाएंगे, उससे पहले मैं ये सारे काम निपटा लूँगी। पर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, हस्बैंड के साथ काम भी करना पड़ रहा था और बच्चे को तैयार भी करना पड़ रहा था। और सुबह से मैंने फिर उसके लिए नाश्ता भी बनाया, फिर नहलाया-धुलाया और उसको बिल्कुल रेडी करके साइड में बिठा दिया था कि ऑटो वाला आएगा तो वो चला जाएगा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जब तक सारा सामान निकाल दिया था, फिर मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। और मैं पहुँच नहीं पा रही थी तो मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि लाओ मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा आपने बहुत सारा काम कर लिया है, लाओ मैं ही करूँगी। तो मैं ये काम करने लग गई थी। और वैसे भी मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की मदद लूँ, लेकिन मैं अकेली पड़ जाती हूँ इस चक्कर में। मेरे हस्बैंड को खुद मेरे लिए दुःख होने लगता है, तो वो साथ में लग जाते हैं कि अकेली इतना परेशान हो रही है तो साथ में लग जाएँगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि छत के टॉप पर पहुँच जाऊँ, तो पहुँच नहीं पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मदद करा दी थी और पूरी झाड़ू ऊपर लगा दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं स्टोर रूम में झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और वैसे आप मेरे ब्लॉग अगर देख रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि मेरे घर में तो भई एक-एक करके दिवाली के काम निपट रहे हैं, क्योंकि दिवाली आने ही वाली है। उससे पहले आने वाला है करवा चौथ और नवरात्रि चल ही रही है, लेकिन साथ में काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि त्योहार जो है मैं बहुत आराम से मनाऊँ, उस समय तक मेरे सारे काम हो जाएँ। और इस तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। अगर मेरे तरीके से काम करेंगे, थकावट का मतलब ये रहता है कि आप परेशान नहीं होंगे। जैसे मैं भी बस उसी दिन जिस दिन काम करती हूँ तो थोड़ा-सा टाइम इधर-उधर हो जाता है। जैसे कि आज हो गया था कि मैं वैसे 12 बजे तक सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे 2 बज गया था, क्योंकि हम कोई काम अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो टाइम तो देखिए लगता ही है। लेकिन ये है कि चीज़ें एकदम हमारे ऊपर नहीं आती हैं, काम जो है वो एकदम हमारे ऊपर नहीं आता है, क्योंकि दिवाली का जो काम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और हर चीज़ की साफ़ सफाई करनी होती है। कोई भी चीज़ हमें मतलब ऐसी छोड़नी नहीं होती है कि जो हम या तो उसे धुले नहीं और धुलने वाली नहीं है तो उसको पोंछे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और घर की सारी सफाई मेरी अभी बाकी है, क्योंकि मेरे घर में कुछ काम होना बाकी है। इस चक्कर में मैंने अभी घर को हाथ नहीं लगाया है। तो जो काम मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा के हैं, जैसे कि जिससे कोई मतलब नहीं है, वो अंदर-अंदर के काम है, तो मैं वही निपटा रही हूँ। जैसे कि स्टोर रूम अगर साफ़ हो जाएगा तो फिर उससे कोई लेना-देना नहीं है, वो साइड में अपना साफ़ रहेगा। और मैंने अभी आपने देखा ही था कि मैंने बेड वेड भी साफ़ कर लिया है। और
जो भंडरिया है वो भी साफ़ हो गई है। तो जो बिल्कुल एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं, जिनसे अभी कुछ लेना-देना नहीं है, तो वो मेरी सारी साफ़ हो चुकी हैं धीमे-धीमे। तो ऐसे ही मैं सारे काम निपटा रही हूँ और यहाँ पर जो सामान फैला पड़ा था स्टोर रूम में, वाक़ई में गाइस बहुत सारा सामान आ जाता है और इतना सारा सामान पहले उसको निकाला, फिर मैंने सारा पोंछा और जो धुलने वाला था वो मैं पहले ही धुल चुकी थी। इसलिए मैं हमेशा चीज़ें धुल के साफ़ करके ही रखती हूँ कि कोई चीज़ गंदी ना लगे, जिससे कि एकदम काम जो है हमारे ऊपर ना पड़े। और यही सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने काम शुरू से ही निपटाना स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी बराबर मेरे साथ लगे हुए हैं। तो हम दोनों ही बराबर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी कोशिश भी यही थी कि वो ड्यूटी जाने से पहले जितना हो सके उतना काम निपटवा के जाए, नहीं तो मैं अकेली ही लगी रहूँगी। इसलिए वो जल्दी-जल्दी वो भी करवा रहे थे। और मेरा बच्चा जो है वो स्कूल जा चुका था, छोटा वाला भी सो ही रहा था और मेरी कोशिश थी कि वो सो के उठे जब तक मेरे आधे से ज़्यादा काम निपट जाएँ। और वाक़ई में आप देख सकते हैं कि जब दिवाली का काम रहता है ना गाइस, तो हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ हमें अच्छे से साफ़ करके देखनी होती है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि गलती से फ़िक जाए। तो जो साफ़-सफ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी होती है। लेकिन ये है कि जब एक से भले 2 होते हैं, जब एक आदमी काम करता है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और जब 2 आदमी काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम निपट जाते हैं। जैसे मैं साफ़-सफ़ाई कर रही थी, पोंछ-पोंछ के सामान रख रही थी, मैंने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रखी। हर चीज़, चाहे वो बुक्स हो या फिर मतलब कुछ भी चीज़ हो, मैंने सारी पोंछ के ही रखी है। सारे डिब्बे और सारी जो बॉटल्स थी और बकेट वगैरह थी, वो सारी मैंने पहले ही धुल ली थी। तो यहाँ पर मैंने सामान सारा पोंछ-पोंछ के अपने हस्बैंड के पास रख दिया था, मतलब स्टोर रूम के बाहर रख दिया था और मेरे हस्बैंड यहाँ पर लगा रहे थे। क्योंकि क्या रहता है कि उनका ज़्यादा सामान रहता है स्टोर रूम में, उनके मतलब का। इसलिए उनका कहना था कि मैं चीज़ें ढूँढूँगा, मुझे मिलेंगी नहीं। तो उन्होंने खुद से ही ये सामान लगाने का डिसीज़न लिया था कि मैं खुद सामान लगाऊँगा और जहाँ जैसे रखूँगा तो मुझे याद रहेगा। इसलिए वो सामान रखने की ज़िम्मेदारी उन्हीं ने रख ले ली थी। फिर उसके बाद वो सामान लगा रहे थे और मैं करने लग गई थी साफ़-सफ़ाई घर की, क्योंकि काम लगभग हो ही गया था, बाहर थोड़ा बहुत फैला होगा तो मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ जब तक अंदर। तो मैं यहाँ पर गैस झाड़ू लगाने लग गई थी और टाइम तो होता ही जा रहा था, क्योंकि टाइम तो देखिए किसी के कहने से रुकता नहीं है। लेकिन ये है कि चीज़ें समय से हो जाती हैं तो अपन को तसल्ली हो जाती है। काम हमेशा हमें उसी प्रकार से करने चाहिए जिस प्रकार से हमारे पास समय हो। ऐसा ना हो कि भड़बड़ के चक्कर में जो काम हम कर सकते हैं वो भी ना कर पाएँ। इसलिए काम हमेशा हमें तसल्ली से करने चाहिए और यही मेरा है कि मैं चाहती हूँ कि काम मेरे बहुत अच्छे से निपटे, तसल्ली से निपटे और सारी चीज़ें अच्छे से साफ़-सुथरी हो जाएँ। और साफ़-सुथरी होने के बाद गाइज़ मुझे अपने घर में थोड़ी-सी साज-सजावट भी करनी है। तो मैं यही सोचती हूँ कि पहले घर की अच्छे से साफ़-सफ़ाई हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम रखते हैं या फिर कोई भी चीज़ कहीं लगाते हैं तो उसमें अभी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं जब तक मेरे घर की पूरी साफ़-सफ़ाई नहीं हो जाएगी, पूरा घर नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगा, जब तक मैं कोई भी नया काम अपने घर में नहीं करूँगी। और जैसे ही मेरा घर साफ़-सुथरा हो जाएगा, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें नई-नई लगानी है अपने घर में और क्या-क्या काम करना है। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि जल्द से जल्द मेरा घर साफ़-सुथरा हो जाए। मतलब घर के जो भी बड़े-बड़े काम हैं वो मेरे अच्छे से निपट जाएँ। मुझे कोई भगदड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, सारी चीज़ें आराम से निपटेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, तो उस झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगाने लग गई थी पोछा और मेरा पोछा लग ही गया था। उतने में मेरा बच्चा उठ गया था, मेरे हस्बैंड चले गए थे तो उन्हीं को खड़ा-खड़ा देख रहा था गेट पर और रो रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सामान फैला था, सारा सामान मैंने हटा दिया था, सब साफ-सफाई हो गई थी, धुलाई भी हो गई थी इधर की।
पर समय तो गाइस बहुत ज़्यादा हो गया था और कोई चाय नाश्ता किया नहीं था, तो मेरे सर में तो दर्द होने लग गया था। समय ज़्यादा हो गया था और चाय नहीं पी थी इस चक्कर में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा-सा कि सारा सामान बहुत अच्छे से उन्होंने लगा दिया था। जैसा उन्हें रखना था उन्होंने वैसे ही रखा था, मैंने कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से लगाई हैं और स्टोर रूम में इससे अच्छा सामान तो मेरे हिसाब से भाई मेरे से भी ना लगेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया है और मेरे बच्चों के लिए एक छोटी-सी दुकान भी खोल दी थी यहाँ पर उन्होंने। आप देख सकते हैं कि जो बच्चों की खाने की चीज़ें थी उन्होंने बड़े अच्छे से सजा के रख दी थी और सबसे पहले इसने टॉफ़ी उठाई थी और मेरे से बोलने लग गया था कि इसको ओपन कर दो। तो मैं उससे वो यही कह रही थी कि टॉफ़ी मत खाओ क्योंकि ये टॉफ़ी खाता है तो पूरा चिपक जाता है तो गाइस आप देख सकते हैं कि घर का सारा काम हो गया था और टाइम मुझे 10 बज गया था। अभी मैंने नहाया नहीं था तो मैं सबसे पहले नहाऊँगी, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी। और गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।